फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई कर रहे। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 9 का जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे उसको और आगे कंटिन्यू करने वाले थे। हम लोग एक्सेलरेशन तक सारा चीज कवर अप कर चुके हैं। जो भी न्यूमेरिकल अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक, आगे जो आज का लेक्चर रहेगा ग्राफ बेस्ड पे। अभी कुछ लेक्चर्स ग्राफ पे ही आएंगे। हम लोग ग्राफ को, रंग बिरंग के ग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस हद तक पहुंच जाएंगे कि ग्राफ हमसे बात करने लग जाएगा और आप ग्राफ से बात करने लग जाएगा। ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। जब लेक्चर का लास्ट होगा आपको खुद ब खुद सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग ग्राफ के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सा ग्राफ किस तरह का मोशंस को बताता है या कौन सा मोशन का किस तरह का ग्राफ्स होगा। ठीक, तो हम हर एक चीज को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात आपको पहले बता देते हैं एंड आफ्टर दैट एक एक ग्राफ को हम लोग पकड़ेंगे, तोड़ तोड़ के सारा बात समझेंगे। तो सबसे पहले छोटा बात आपको हम बताना चाहते हैं क्या कि सर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब होता है, वर्ड से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट। आप बनाते भी होंगे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। तो इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब होता है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, या सिंपली समझो कि आप जो हर एक चीज के बंधन बाधाओं से आजाद है, मुक्त है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? A quantity which does not depends on any other quantities. Any other quantities is called इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक, हम क्या बोले? ऐसा क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी पे डज नॉट, जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम लोग बोल देंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर है? जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है टाइम। टाइम को मतलब नहीं है कि आपका दिन आज खराब चल रहा है तो टाइम धीरे धीरे चलेगा या फास्ट चलेगा। टाइम को कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। आप कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन ले रहे हैं, कितना वेलोसिटी ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम बस अपना चलते रहेगा, वो रुक नहीं सकता, वो चलते रहेगा। तो इस तरह का क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक, एक बात और इसमें, जनरली independent quantity is represented on x axis। जनरली शब्द का बाबू हम इस्तेमाल किया, हम हमेशा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे जनरली। नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि मेरा समय हो गया, क्यों कहे कि वो किसी भी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम उसको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और हम इसको जनरली किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट क्वांटिटी। देखिएगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी शब्द से ही पता चल रहा है, बात से पता चल रहा है कि सर डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगा? ऐसा क्वांटिटी जो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करेगा। ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज। ऐसा क्वांटिटीज जो किसी ना किसी अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। बड़ा आसान सा डेफिनेशन है, नाम से पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंडेंट मतलब किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा। जैसे इसका एग्जांपल्स हो गया,
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्टेंस बोलिए, स्पीड बोलिए, वेलोसिटी बोलिए, एक्सेलरेशन बोलिए, एक्सेट्रा। ठीक, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे हम स्पीड की बात करें, चाहे डिस्टेंस बोले या वेलोसिटी बोले या एक्सेलरेशन बोले, ढेर सारा क्वांटिटी है जो कि किसी ना किसी क्वांटिटी पे, ये सब कहीं ना कहीं टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा एक बात और इसमें क्या कि जनरली डिपेंडेंट क्वांटिटी are represented on y axis। ठीक, हम एक बार सम अप करते हैं जल्दी से। हम क्या बोले? हम बोले इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंडे नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं कौन कैसा है, बस वो अपना रिदम में चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है क्या? इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है टाइम। ठीक, और जनरल प्रैक्टिस में जब हम ग्राफ बना रहे होंगे तो आप बार बार नहीं बोलेंगे इस बात को। जनरल प्रैक्टिस में हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम लोग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होता है? ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, ऐसा क्वांटिटी जो बाकी अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखे होंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है या स्पीड को टाइम पे डिपेंड करते देखते हैं। तो ये सब क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, ये सब क्वांटिटी क्या होता है? ये सब क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी जो किसी ना किसी पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? आगे अब हम जनरली क्या होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको चीज पता चला होगा। इसका आवश्यकता भी नहीं था बताने का, लेकिन हाँ जब ग्राफ पढ़ रहे हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा बोलते हैं हर चीज को प्यार से डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक, अब मेरा पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एकदम प्यार से इसको एक एक इंफॉर्मेशन को समझेंगे और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपको हम डायरेक्टली बताएंगे और उसी बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक, लेकिन उसको समझने से पहले सारा बात समझते हैं अच्छा से डिटेल में। ठीक, हम ऐसा मान लिए कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving with uniform speed। मान लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है सर? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कई बार आप बता चुके हैं, अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में तो हम बोलते हैं क्या कि मेरा बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। मान लिए हम ये इस तरह से ग्राफ बना लिए, ये वाला वाई एक्सिस की तरफ आपको हम बोले हैं क्या? डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब सर हम डिस्टेंस को लिख लिए वाई एक्सिस की तरफ। ठीक, ये मेरा मीटर में है और यहाँ पर हम ले लिए टाइम जो कि सेकेंड में है। ठीक, और एक हम जो मेरा ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आया, इस तरह से आएगा, ये आएगा, आप कर लीजिएगा। इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस, 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 तो ये स्ट्रेट लाइन आया। क्लियर? अब हम इसमें कुछ पढ़ना और समझना चाहते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये पॉइंट 0 है, मान लेते हैं किसी टाइम t पे इसके पास इसका डिस्टेंस मान लेते हैं d है। ठीक, मान लेते हैं ये t2 टाइम है,
किसी टाइम t1 पे इसका डिस्टेंस d1 है। ठीक, चलिए इसका डिस्टेंस मान लेते हैं d2 है। ये थोड़ा सा हम अपने तरफ से इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं जो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, लाइक दिस। ठीक, हम क्या बोले, हम देखिए अब आपको क्या बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि मान इसको स्ट्रेट लाइन बनाया, क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे कट करेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बस अभी आप समझो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अगर आपको इच्छा नहीं हो रहा है तो आप कोऑर्डिनेट, टाइम का कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट लेकर ड्रॉ भी कर सकते हो। आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना, हमको मिनिमम 2 से 3 पॉइंट चाहिए होता है और हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो उस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। अभी हम उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो हम माने कि t1 टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट d1 डिस्टेंस कवर किया, मेरा फिंगर को देखते रहिएगा, t1 टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट d1 डिस्टेंस कवर किया है, t2 टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट d2 डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, हम इसको ज्वाइन कर दिए और आपको पता है कि ये 90 डिग्री एंगल होगा। यहां पे आपको एक थोड़ा ट्रायंगल टाइप का कुछ दिख रहा होगा। ठीक, अरे बाबू ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दोनों आपस में 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है ना, तो वही हम किए। मान लिया इसका नाम A दे दिए, इस पॉइंट का नाम B दे दिए, इस पॉइंट का नाम C दे दिए, और फॉर एग्जांपल ये एंगल को हम थीटा बोल दिए। ठीक, थीटा का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए बाबू ये वाला लाइन, ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, और अगर ये थीटा होगा तो हम इसको भी कहीं ना कहीं थीटा बोल सकते हैं। अरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला लाइन AB लाइन और OT2 लाइन ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा आ गया। लेकिन हम इस ट्रायंगल में देखना चाहते हैं। आपसे अगर हम छोटा मोटा बात करेंगे, आप हमको बताओ ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो आप बोलिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस आप बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मेरा फिंगर को देखते रहिएगा, ये डिस्टेंस हम बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस घटा दीजिए, तो हम बोल रहे ठीक है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मतलब d2, तो आप बोलिए सर d2 में आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो क्या है d1, तो अगर आप d2 में d1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अरे बाबू देखो d2 ये डिस्टेंस है इतना दूर, d2 में d1 घटा दिए तो ये आ गया, ये देखो डिस्टेंस आ गया ना, वही हम बोल रहे हैं d2 में d1 घटा दिए, तो इसको अभी हम डेल्टा t लिख ले रहे हैं। डेल्टा t मतलब सिंपल सा मतलब है चेंज इन डिस्टेंस, और कोई मतलब नहीं, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है बड़ा चेंज, जो क्लास 11th में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी आप सिंपली समझो कि ये चेंज इन डिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक, हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। एक एक चीज हम चाहते हैं एकदम बढ़िया से क्लियर हो आपको। ठीक, अच्छा ये AB डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ में से, यहाँ से यहाँ में से, यहाँ से यहाँ, मतलब इतना पूरा दूर है, पूरा दूर में इतना दूर अगर आप घटा दोगे तो ये निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ कितना है दूरी, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ जो दूरी है मेरा, यहाँ से यहाँ दूरी है मेरा t2, और t2 में अगर हम t1 घटाएंगे जिसको हम लोग डेल्टा t बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? हम क्या बोले देखना ध्यान से एकदम, यहाँ से यहाँ t2 है, ठीक है, और t2 में यहाँ से यहाँ t1 घटा दिए, तो पूरा t2 में इतना दूर घटा दिए, तो देखो t2 माइनस t1 ये मिला AB। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा AB। ठीक, आगे आप समझिएगा बात, छोटा सा बात आपको हम बताना चाहते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना बाबू, अगर मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, और इसको अगर हम थीटा बोल रहे हैं तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग टेन थीटा जो डिफाइन करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इतना इंफॉर्मेशन हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आपके सिलेबस में क्लास 10th में आता है, लेकिन हमको थोड़ा सा बेसिक बात को समझना पड़ेगा, इस वजह से हम बता रहे एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा होता है। अगर इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, इसको बेस बोल रहे हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोल रहे हैं, तो हम लोग टेन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। आप इस बात को रट लीजिए, बस आप रट लीजिए अभी तक के लिए। ठीक, अच्छा एक बात और, जो हमारा स्लोप होता है वही हमारा टेन थीटा होता है,
किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वही टेन थीटा होता है। मतलब सर, मतलब हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो बस उस लाइन के लिए टेन थीटा निकाल दो, खत्म बात। क्लियर है? किसी भी लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब कितना तिरछा है वो, बेस से देखो कितना बेंड पे, ये भी स्लोप हो गया, ये भी स्लोप हो गया, ये भी स्लोप हो गया, मतलब बेस से कितना तिरछा है वो, ये हाइपोटेन्यूज को देखो, यही तो थीटा बता रहा है, तो बेस से कितना तिरछा है वो, वही मेरा स्लोप बताता है। ये बेसिक डेफिनेशन होता है स्लोप का। ठीक, तो किसी भी लाइन के लिए स्लोप अगर बताना है तो टेन थीटा बता दो, और टेन थीटा हमको पता है कि सर टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब हम अपना मेन मुद्दा पे आते हैं। आई होप कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये सब बात समझ में आ गया होगा। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एबीसी ट्रायंगल ले रहे, इन ट्रायंगल एबीसी। आप बताओ हमको स्लोप अगर हमको चाहिए तो स्लोप के लिए हम आपको अभी तुरंत रटवा चुके हैं। स्लोप क्या होता है सर? स्लोप होता है मेरा टेन थीटा। प्लीज मेरे साथ कनेक्शन बना के चलतिएगा। हम क्या बोले? एबीसी ट्रायंगल, हम सिर्फ इस छोटा वाला ट्रायंगल में इंटरेस्टेड है। स्लोप क्या होता है? स्लोप मेरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है सर? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। यहां पर बेस क्या है सर? यहां पर बेस क्या है? बोलो बोलो, यहां पर बेस है सर एबी। एबी, अच्छा, बीसी को क्या लिख सकते हैं सर? D2 माइनस D1। एबी को क्या लिख सकते हैं सर? T2 माइनस T1। सब वहां देखिए लिखा हुआ है। D2 माइनस D1 को डेल्टा D बाई डेल्टा T लिख सकते हैं। ओह, ठीक है, हम सारा पॉइंट आपके लिए यहां लिख दिए। हम बोले स्लोप हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो स्लोप हम आपको बोल रहे हैं कि अभी आप इतना याद रखो कि स्लोप जो होता है, जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो इसको हम क्यों टेन थीटा लिखते हैं वहां पर ये बात को समझेंगे। लेकिन अभी अपना मुद्दा ये नहीं है। हमको मुद्दा मेरा ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये मेरा मेन मुद्दा है। तो हम बोले ये एबीसी ट्रायंगल में स्लोप को क्या लिखे? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। बीसी बेस क्या है? एबी। एबी बीसी को क्या लिख सकते हैं? D2 माइनस D1, जिसको डेल्टा D भी लिख सकते हैं। बढ़िया, अच्छा। एबी को क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1, जिसको डेल्टा T भी लिख सकते हैं। लिख दिए। ठीक, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ये जो डैश है ना, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। DELTA, डेल्टा। ज्योग्राफी में आप डेल्टा पढ़ते होंगे, पानी के सेंस में डेल्टा। डेल्टा मतलब छोटा सा पॉन्ड, नदी। ठीक, खैर यहाँ तक। आप हमको एक बात बताइए, अगर हम आपको 100 रुपया दिए और 100 रुपया में बोले कि आप हमको 20 रुपया चेंज करके दो, तो आप 100 रुपया में 20 रुपया चेंज करके दोगे तो 80 रुपया का सोना थोड़े दे दोगे आप हमको, 80 रुपया ही ना दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि सर पैसा का चेंज तो पैसा ही आएगा, मतलब कि सर डिस्टेंस का अंतर डिस्टेंस ही आने वाला है और टाइम का अंतर टाइम ही आने वाला है। तो आप हमको बताइए, यहां से एक बात पे हम आ गए कि स्लोप इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्यों लिख रहे हैं सर? अरे सर डेल्टा डी मतलब डिस्टेंस का अंतर क्या आने वाला है? डिस्टेंस आने वाला है। टाइम का अंतर क्या आने वाला है सर? टाइम आने वाला है। तो इतना सब बात को भूल के हम आगे यहां पहुंच गए कि स्लोप बराबर डिस्टेंस बाय टाइम आ गया। और कोई छोटा सा बच्चा जो अभी पढ़ा है हमसे, वो बता देगा कि सर डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है सर स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है सर? स्पीड। अरे बाबू, फॉर्मूला बचपन से रटा होगा क्या कि स्पीड इज इक्वल टू क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक बात हमको समझ में आ गया सर। क्या हमको समझ में आ गया? हमको ये बात समझ में आ गया कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड देगा। तो हम इसको लिख कैसे रहे हैं क्या कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा। ठीक, तो हम अपना थोड़ा देसी स्टाइल से लिखें क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा। आपको भी ऐसे ही याद रखना है। तो यहां से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस एक बात आप अपने मन में रख लो कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो हमेशा स्पीड देगा। यहां तक बात क्लियर है? आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अच्छा,
मेरा ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमारा डिस्टेंस, इसका उल्टा हम बोल रहे हैं, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं एक बात नोट डाल के, एक बात नोट डाल के हम यहां लिख रहे हैं, क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज moving with uniform speed, if the object is moving with uniform speed, then the distance time graph is a straight line। ठीक, या हम इसका उल्टा बोल सकते हैं। अभी हम क्या बोले कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, उंगली को देखते रहना मेरा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तब हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, लिखा हुआ है, तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो हम लिखे अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, या इसका उल्टा लिख रहे हैं, अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंड इफ द डिस्टेंस टाइम graph is straight line, then we can say that the object is moving with यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, मैं एक बार कैमरा में देख लेता हूं कि पूरा कंप्लीट आ रहा है कि नहीं। यस यस यस, पूरा आ रहा है। ठीक, तो हम क्या बोले कि हम कुछ नहीं बोले, हम सिंपली बोले कि देखो बात समझो मेरा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ना तो यहां से एक मुद्दा क्लियर है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब इसी बात को उल्टा बोल रहे हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। बस इसी बात को हम लिखाना चाह रहे हैं यहां पर। ठीक, और एक बात देखिए, दो बात हम समझे। एक बात तो आपको क्या बोले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, या इसका उल्टा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्ट्रेट लाइन आना ही पड़ेगा। खत्म बात। नेक्स्ट बात हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो देगा वो स्पीड देगा। क्या बोले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो देगा वो स्पीड देगा। ये लाइन याद रखिएगा प्लीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा। आपको एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाना है जिसमें कि आप पढ़े, मजा आए, आपको एंजॉय करे आप नोट्स को पढ़ते पढ़ते, और चीज को इतना अच्छा से सीखे कि कभी जिंदगी में ना भूले। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक जो हम पढ़े, अब हम दो बात पढ़े हैं बस अभी तक, क्या कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो स्पीड देगा, और दूसरा बात पढ़े कि अगर अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हम ये आराम से बोल सकते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। काहे कि हम स्लोप को देख के ही स्पीड का अनुमान लगाते हैं, तो हम स्पीड ही बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। या इसका उल्टा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है देन वी कैन इजीली से दैट कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। दैट्स इट, इतना ही बात आपको समझना है। अब यहाँ पर टॉपिक हम अपना छोटा सा अपने तरफ से टॉपिक लिए हैं, क्या कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड देयर इंटरप्रिटेशन। हम लोग रंग बिरंग, देखिए ये सवाल नहीं है,
ये है एक तरह से टॉपिक, लेकिन हम इसको सवाल के फॉर्म में आपको करा रहे हैं कि हम लोग रंग बिरंग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और उसको आपको पढ़ना है, आप उससे क्या इंटरप्रेट करते हैं ये समझना है, फिर हम आपके लिए लिखेंगे। ठीक, तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, आपको ग्राफ देखते ही आपको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डी मतलब डिस्टेंस, ठीक है। अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। लिख देते हैं, बाद में बोलिएगा आप सर क्या बोल दिए आप। डी मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। दूसरा, ये आपका पहला ग्राफ, दूसरा डिस्टेंस और ये वाला है टाइम, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से। तीसरा डिस्टेंस टाइम, ठीक, और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, आपको समझना है और समझाना है क्या क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला ग्राफ से। देखिए मेरे साथ आप प्लीज रिदम में रहिएगा और समझिएगा हम कैसे पढ़ रहे हैं ग्राफ को। अब आप बताइएगा बाबू, थोड़ा सा हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आपको ग्राफ को गंदा नहीं करना है, हमारा हम तो मिटा के नया कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे बाबू इस समय में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर डी डिस्टेंस पे है। इस समय में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलिएगा रुकिए सर बताते हैं डी डिस्टेंस पे है। इस समय में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलिएगा सर रुकिए बताते हैं डी डिस्टेंस पे है। इस समय में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलिएगा सर रुकिए बताते हैं डी डिस्टेंस पे है। इस समय में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर रुकिए। हम बोल रहे हैं क्या, देखिएगा ध्यान से, समय अपना बढ़ते जा रहा है, देखो ना इधर बढ़ेगा ना टाइम, तो टाइम अपना बढ़ते जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स है। तो अगर समय बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस फिक्स है, वही का वही डिस्टेंस बार बार आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि ऑब्जेक्ट चलिए नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। क्लियर है? तो हम यहां से एक बात बोल देंगे क्या, कि हम इससे इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं कि सर टाइम इज इंक्रीजिंग, ऐसे नहीं समझते हम, इसको एरो मार के लिख रहे हैं। टाइम इंक्रीज कर रहा है, आप बढ़िया बढ़िया से स्पेलिंग में लिख लीजिएगा, टाइम एरो मार दिए ऊपर की तरफ, टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हैं लिखने में, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। हम बोल भी रहे हैं यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस वही डी का डी ही है, कांस्टेंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो इस ग्राफ से हम क्या बोलेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। और क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। तो हम बोलेंगे सर स्पीड जो है अपना, जो कि क्या है, जीरो है, काहे कि रेस्ट पे है, लेकिन ये क्या है सर, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। समय बढ़ रहा है लेकिन बार बार जीरो 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 स्पीड आ रहा है, तो ये क्या है सर, यूनिफॉर्म स्पीड है। कांस्टेंट के साथ यूनिफॉर्म भी है, काहे की स्पीड जीरो ही जीरो 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 बार बार आ रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट भी है और यूनिफॉर्म भी है। कांस्टेंट मतलब एक ही नंबर बार बार आंसर आ रहा है, तो कांस्टेंट है, और स्पीड बदल ही नहीं रहा है। देखो ना, समय बदल रहा है लेकिन स्पीड वही है, जीरो जीरो जीरो, तो स्पीड जीरो है या फिर यूनिफॉर्म है। क्लियर है? तो अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इतना तो समझ में आया होगा कि सर समय बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये तभी संभव है जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। और हमको एक बात पता है कि सर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता, तभी ऐसे आया था, अभी ऐसे स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब हम इजीली बोल सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। बात खत्म। चलिए इस पे आते हैं, इस ग्राफ को पढ़ते हैं। आपसे अगर हम इस ग्राफ के बारे में पूछेंगे तो आप बोलिएगा, देखिए अगर मान लेते हैं इसको हम टाइम टी मान लेते हैं, हम फिर से बोल रहे हैं ग्राफ में हम अपने मुताबिक चेंज कर रहे हैं, आप अपने ग्राफ को गंदा मत कीजिएगा, या कर सकते हैं तो इस तरह से डॉट डॉट लाइन बना लीजिएगा।
आप बोलिए, अगर हम इस टी टाइम पे बोलेंगे डिस्टेंस तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर एक डिस्टेंस आ रहा है, फिर बोलिएगा सर यहाँ भी एक डिस्टेंस आ रहा है, फिर बोलिएगा सर यहाँ भी एक डिस्टेंस आ रहा है, फिर बोलिएगा यहाँ भी डिस्टेंस आ रहा है, 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 यहाँ भी डिस्टेंस आ रहा है। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर समय तो कांस्टेंट है, देखो ना टी टाइम समय तो कांस्टेंट है, क्लियर है। अगर समय कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, ये संभव है कि आप एक ही समय में हमसे भी पढ़ रहे हैं, कहीं घूम भी रहे हैं, किसी और जिसके साथ आप रहना चाहते हैं उसके साथ भी रह रहे हैं, ऐसा संभव है? नहीं सर, चाहे आप पढ़ेंगे, चाहे आप घूमेंगे, चाहे आप उसके साथ रहेंगे जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, है ना। तो समय क्या हो रहा है, समय मेरा कांस्टेंट है, टी टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस दिखा रहा है। तो संभव ही नहीं है कि सर हम 5 मीटर भी चल रहे हैं एक ही समय में, 10 मीटर भी चल रहे हैं, 50 मीटर भी चल रहे हैं, 100 मीटर भी चल रहे हैं, लाख मीटर भी चल रहे हैं, संभव ही नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर सर कि टाइम मेरा कांस्टेंट है, टाइम मेरा क्या है सर, कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस क्या है सर, इंक्रीज कर रहा है। समझिएगा बात को, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, टाइम अपना कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि सर एक समय में 50 गो डिस्टेंस आ जाए, संभव ही नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये ग्राफ संभव ही नहीं है। अब इमेजिनेशन में आप कल्पना के बेसिस पे सोचोगे, विचार के बेसिस पे सोचोगे तो आप बहुत तरह का चीज सोच सकते हैं। आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ाते पढ़ाते अभी लास वेगास अमेरिका में बीच पे सोए हुए हैं, तो बहुत तरह का बात सोचा जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो हम सिर्फ अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ना हम लास वेगास के बीच पे सोए हुए हैं, ना कोई इच्छा है सोने का। देखिए प्रैक्टिकली ये ग्राफ क्या है, इम्पॉसिबल है। क्लियर है मेरा बात? तो आई होप कि दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। थोड़ा शॉर्ट में लिखे लेकिन समझिएगा। अच्छा, क्या स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन है तो फिर यहां पर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। हम बार बार रटा देना चाहते हैं आपको पॉइंट बाबू, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है मेरा बात? आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा होगा सारा बात। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहां पर टाइम मेरा कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है, जो संभव ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसको आगे। इसमें आप इसमें देखोगे तो इसमें देखोगे सर हमको इस समय पे कुछ डिस्टेंस आया, फिर इस समय पे डिस्टेंस कुछ आया, इस समय पे डिस्टेंस कुछ आया, इस समय पे डिस्टेंस कुछ आया, लेकिन एक तरह का हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो हम इसमें एक बात बोल सकते हैं कि सर समय भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। आपको अगर एरो मार के पसंद नहीं है तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हम शॉर्ट में आपको समझाना चाहते हैं कि सर समय भी बढ़ रहा है, हाथ को देखिएगा, समय भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। देखो T1 टाइम पे इतना डिस्टेंस था, फिर बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा, अरे ऊपर बढ़ता और इधर बढ़ता है ना, पॉजिटिव साइड होता है। तो अब समय भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और किस रेट से बढ़ रहा है सर, बार बार स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड जो है इंक्रीज कर रहा है लेकिन एट यूनिफॉर्म रेट। ध्यान दीजिएगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड भी बढ़ रहा है। सर समय बढ़ रहा है, टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों बढ़ रहा है, जिसका मतलब स्पीड भी बढ़ रहा है। लेकिन स्पीड बढ़ रहा है किस तरह से, एट यूनिफॉर्म नहीं, सॉरी, कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पे, एट कांस्टेंट रेट। अब ये सब पॉइंट ज्यादा अच्छा से क्लियर होता है जब आप पॉइंट ले लोगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, तब ज्यादा अच्छा से आपको क्लियर होगा। बट फिलहाल आपको जानकारी के पर्सपेक्टिव से का एनटीएससी वगैरह में ये सब सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, ग्राफ आपको पढ़ने आना चाहिए। ठीक, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि सर स्पीड इंक्रीज कर रहा है किस तरह से, कांस्टेंट रेट पे। अच्छा, क्या ये इस यूनिफॉर्म स्पीड होगा, इंक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज डिक्रीज से क्या मतलब है, हमको तो एक ही बात आप सिखाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कंप्लीट मोशन का स्ट्रेट लाइन आता है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि सर ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड होगा।
ये जो होगा सर ये एक यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आया होगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? आप फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप चीज को देखिएगा। हमको लगता है पर्सनली कि हम बहुत अच्छा सा आपको चीज बताया है, आप अच्छा से एक बार फिर से देखिएगा, सारा बात समझ में आएगा। कुछ ग्राफ्स और पढ़ना है, फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर हम इसको स्लोप के बेसिस पे देखना चाहते हैं ना, तो स्लोप के बेसिस पे भी देख सकते हैं। आप देखिएगा परपेंडिकुलर 0 है तो इसका मतलब स्पीड 0 हो जाएगा। अरे बाबू ये सिर्फ बेस है ना, इसका परपेंडिकुलर है कहाँ, है भी नहीं किया। तो परपेंडिकुलर 0 हो गया तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर 0 मतलब tan थीटा 0 मतलब स्लोप 0। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर क्या है, इन्फिनिटी है, बहुत दूर जा रहा है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक ही समय पे अलग अलग डिस्टेंस दे रहा है तो आपको रंग बिरंग का स्पीड मिलेगा। संभव है कि एक ही मोमेंट में आप 5 का भी स्पीड से चल रहे हैं, 10 से भी, 20 से भी, 50 से भी, 100 से भी, लाख से भी, संभव ही नहीं है। एक समय में आप एक तरह का स्पीड से चल सकते हैं, तो इस वजह से भी प्रैक्टिकली ये चीज इंपॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम tan थीटा के बेसिस पे आपको नहीं समझाए, इसलिए नहीं समझाए, कारण है कि tan थीटा थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। कुछ बच्चा को समझ में आता, कुछ बच्चा को नहीं समझ में आता। जिसको समझ में आता उसके लिए हम बोल भी दिए, उसको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। वरना लेकिन ग्राफ को अगर आप पढ़ना सीख जाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। अब ये 2 ग्राफ बचा हुआ है, आप समझिए इस 2 ग्राफ को कैसे हम बनाएंगे। देखिए एक ग्राफ तो कर्व, दोनों कर्व है, एक कर्व ऐसे जा रहा है बेंड करके, एक कर्व ऐसे नीचे आ रहा है बेंड करके नीचे आएगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला बात है सर, जो आप सिखाए उस बेसिस पे चलते हैं। ठीक, आप हमको बताइए कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? नो सर, ये तो कर्व है। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो पक्का है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा। ऐसे आप समझ ही गए होंगे क्या कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। ठीक, तो इस ग्राफ का कुछ नाम होता, हम आपको लिख रहे हैं। आप देखिए ये कर्व है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। ठीक, आगे इसका मुंह देखिए, यहां से हम खोल रहे हैं, मुंह को देखिएगा आप कैसे हम फिंगर को कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है। इसका मुंह किधर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। इसका मुंह किधर की तरफ खुल रहा है, ध्यान से देखिएगा, नीचे की तरफ खुल रहा है। तो हम इसको पढ़ते हैं पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। क्लियर है बात? इसको क्या पढ़ते हैं, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, और इसको पढ़ेंगे पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक, चलिए तो लिख भी देते हैं यहां इसके लिए। इसको हम पढ़ते हैं पैराबोला, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। कभी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव सवाल वगैरह में पूछ दिया, कैसा नेचर है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, तो आप कम से कम बता पाए, बाकी का पता नहीं। ठीक, तो हम एक बात समझ में आ गया सर, ये तो कर्व है, तो क्या ये भी कर्व है? बिल्कुल सर, तो इसमें भी यही सेम बात लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आगे 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 लास्ट एक बात और इसमें बताना है। अब देखो बाबू कि समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। देखो ना, समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा। एक इसमें देखो समय बढ़ रहा है, इसमें भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक समय के बाद नहीं बढ़ेगा। अब समझ रहे, इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा। अगर आप पॉइंट के बेसिस पे देखोगे ना तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो एक छोटा सा बात आपको हम बताते हैं, उस बात को अगर आप संभव हो तो आप याद रख पाना। क्या कि सर जब भी किसी भी कर्व में, जैसे मान लेते हैं ये एक कर्व है,
ये एक कर्व है। जब भी किसी भी कर्व पे आपको डायरेक्शन देखना है या स्लोप देखना है तो आप उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट मार दो। देखो टेंजेंट मार दो, टेंजेंट मार दो, टेंजेंट मार दो, टेंजेंट मार दो। क्लियर है? तो उससे स्लोप पता चलेगा। जैसे हम मान लीजिए इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो स्लोप ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे है, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे है, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे है, मतलब कुछ इस तरह से जा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे स्लोप देखिएगा ऐसे जा रहा है स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे जा रहा है, 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 इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे जा रहा है। ठीक, स्लोप का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी कर्व में, खास करके स्ट्रेट लाइन का तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर में बेस कर लेते हैं, कर्व में खास करके अगर आपको स्लोप देखना है तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। कर लिए हम टेंजेंट ड्रॉ। अब टेंजेंट को देखते हैं। अब पहला बात कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता, अभी रटवाएं सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। चलिए स्लोप को देखिएगा, मेरा हाथ को देखिएगा, मार्कर को देखिए, आप स्लोप को देखिए, गया 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 गया, बढ़ रहा है। देखिए हाथ को देखिए आप, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। इसको देखिए, बढ़ा हुआ था, घट रहा है 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 घट रहा है। समझ में आ गया? ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? घट रहा है घट रहा है घट रहा है। अरे सर स्लोप अगर बढ़ेगा तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसमें बोल सकते हैं स्पीड इंक्रीजेस। ठीक, किस तरह से? नॉन यूनिफॉर्म है, एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। क्लियर है? अच्छा, इसमें स्पीड घट रहा है, देखो ना, स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है, ऐसे लिखो आप, स्लोप घट रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड। इसका मतलब स्पीड घटेगा कैसे? एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक, अच्छा, इसमें भी एक यहां पर थोड़ा सा हम पॉइंट लिख देते हैं, इसमें लिख लेना इसे, स्लोप घट रहा है। ठीक, तो हम क्या बोले सर? स्लोप घट रहा है। देखो नहीं, सॉरी, सिट जल्दी में थोड़ा सा स्लिप हो गई। देखिए स्लोप सर बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीडे देता है, तो स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब स्पीड भी बढ़ेगा। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो स्पीड है ये बढ़ तो रहा है, काहे कि स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप हमको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड देता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट्स पे बढ़ रहा है। ठीक, यहां पर क्या है? स्लोप घट रहा है, इसका मतलब सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड। तो स्पीड भी घटेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म रेट से घटेगा। क्लियर है? और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर है मेरा बात? तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें चीतें जो क्लास 9 और एनटीएससी लेवल पे किया जा सकता है। बस हम आपको यही बोलेंगे कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है हमको बताना, तो नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। बाकी ये सब भी न्यूमेरिकल्स ही था, लेकिन हम इसको एज ए थ्योरी में पढ़ लिए, जिससे कि हमको कल के दिन कोई घुमाए फिराए तो हम आराम से उसको बता सके। देखिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ थोड़ा नया आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको हो सकता है थोड़ा परेशानी आए, लेकिन एक बार आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को सीख लिए, बाकी जितना भी ग्राफ आएगा, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ हो, आप बाकी ग्राफ को उड़ा दोगे, काहे कि आपको ये सब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से समझ में आ गया है, तो बाकी ग्राफ को आप उड़ा दोगे, ये हम गारंटी देते हैं। लेकिन पहली बार है, कोई चीज़ जब नया पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जिंदगी में जब कुछ अच्छा चाहिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और रखिएगा तभी बात बनेगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे न्यूमेरिकल्स रहेगा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही स्पीड टाइम ग्राफ को, या होगा तो नेक्स्ट लेक्चर छोटा बना के आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होगा कम से कम समय में बना के आपको दे देंगे, और स्पीड टाइम ग्राफ को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, किसी भी हाल में मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचिए। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचिएगा तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। ठीक, चलिए शुक्रिया।
नोट कर लीजिएगा आप।